नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडमिनार वर्ल्ड में। तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स टेस्ट सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो पहला प्रश्न है, अजंता की पेंटिंग डेपिक्ट स्टोरीज ऑफ, यानी कि अजंता गुफाओं की चित्रकारी किसकी कहानी को चित्रित करती है। आपके पास ऑप्शन है जातकाज, पंचतंत्रा, पुराणाज या त्रिपिटकाज, यानी कि जातकों, पंचतंत्र, पुराणों या त्रिपिटकों, यानी कि जनता गुफाओं की चित्रकारी किसकी कहानी को चित्रित करती है। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो क्या है, जातकों, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जातकाज। ये अजंता अजंता औरंगा अपना अजंता और अलोरा की ये गुफाएं कहाँ हैं, आपकी औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी डील्स विद, अष्टाध्यायी व्यवहार रखती है। अष्टाध्यायी व्यवहार रखती है कविता से, दर्शन शास्त्र से, व्याकरण से, औषधि से। पोइट्री, फिलोसफी, ग्रामर या मेडिसिन। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो क्या है, ग्रामर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन से मेरे को क्वेश्चन और याद आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे पुरानी गुफाएं कौन सी है, आपके पास ऑप्शन है अजंता, अलोरा, बारबरा, नन ऑफ दीज। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है भारत में सबसे पुरानी गुफाएं कौन सी है। अगला प्रश्न है, द गुप्ताज वर पुअर इन, यानी कि गुप्त लोग कमज़ोर थे, ट्रेड एंड कॉमर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, आर्किटेक्चर्स। तो जो ये गुप्त लोग कमज़ोर थे, ये किस में कमज़ोर थे आपके, ये आर्किटेक्चर में कमज़ोर थे, यानी कि वास्तुशिल्प में ये कमज़ोर थे। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हु फाउंडेड द पाला एम्पायर, पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। गोपाला, धर्मपाला, ध्रुवा, नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है गोपाला, यानी कि गोपाला ने क्या की थी, पाला एम्पायर, साउथ इंडियन डायनेस्टी, इसकी स्थापना की थी। हु वॉज द फर्स्ट यूनिट ऑफ द आर्य समाज एस्टेब्लिश्ड, सॉरी, व्हेन वाज द फर्स्ट यूनिट ऑफ द आर्य समाज एस्टेब्लिश्ड, यानी कि आर्य समाज की प्रथम इकाई कब स्थापित की गई थी। 1855, 1877, 1875, 1860। इसका जो राइट आंसर है ये क्या है, 1877। ऑप्शन बी इज द फर्स्ट जो यूनिट आपका स्टैब्लिश किया गया था 1877 में। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, इन 1684 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप ए प्रिंटिंग प्रेस इन, वर्ष 1684 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्रिंटिंग प्रेस लगाया था, मद्रास में, पुणे में, बॉम्बे में, सूरत में। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो क्या है, आपका बॉम्बे में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज रेज टू नाइटहुड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905, वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा निम्न में से किसे समांत या नाइटहुड की उपाधि के लिए प्रस्तुत किया गया था। आपके पास ऑप्शन दिए हुए है, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू। इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो है आपके पास फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हु लेड द नो टैक्स कैंपेन इन 1928, यानी कि वर्ष 1928 में किसने कर नहीं का अभियान चलाया था। आपका ऑप्शन है लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील वर एननसिएटेड बाय, यानी कि पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा किसके द्वारा की गई थी। लाल बहादुर शास्त्री, मार्शल टीटो, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है आपके पास जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, घोषणा की थी पंचशील के सिद्धांतों की। अगला प्रश्न है, ये पंचशील का समझौता ताशगंद में हुआ था, हम सभी जानते हैं, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री की डेथ भी हुई थी। चाइना अटैक्ड इंडिया, यानी कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया था जनवरी 1962, मार्च 1962, अगस्त 1965, अक्टूबर 1962। चाइना अटैक्ड इंडिया, यानी कि इंडो सीनो वार जो कब हुआ था गाइज, ये हुआ था आपके पास अक्टूबर 1962 में, इंडो सीनो के वार से मशहूर, ये 1962 में हुआ था। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन रॉय वॉज ए पाइनियर इन, यानी कि जर्नलिज्म, पब्लिक एजिटेशन, सिकिंग पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि राजा राममोहन राय एक अगुआ थे पत्रकारिता में, जन आंदोलन में, राजनीतिक सुधारना में, या ये सभी। इसका जो राइट आंसर है इन सभी चीज़ों में वो क्या थे, आगे थे। और ये सोशलिज्म या अपना नेशनलिज्म ये स्टार्ट इन्होंने किया था, राजा राममोहन राय और
स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला है वंदे मातरम और नेशनल सॉन्ग वाज रिटन बाय, यानी कि वंदे मातरम ये किसने लिखा था? आपका ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, एस सी बनर्जी, बी सी चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जनगण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गान। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्न में से क्या भारत के संविधान में राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया है? पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, प्रिजन्स एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जो आपका राज्य सूची में जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग कॉमनवेल्थ समिट वॉज होस्टेड बाई इंडिया? यानी कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो है गाइज आपके पास 25th समिट भारत में उसमें हुई थी। अगला प्रश्न द नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, यानी कि सांप्रदायिक समन्वय सद्भाव का राष्ट्रीय न्यास किस प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है? आपका ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, होम अफेयर्स, कैबिनेट सेक्रेटरेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा हमारे पास होम अफेयर्स मिनिस्ट्री। ओके गाइज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी वेस्टेड विद द पावर ऑफ डिक्लेयरिंग कास्ट और ट्राइब्स एज द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इज द, जातियों अथवा जनजातियों को अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों में जाहिर करने की शक्ति का संवैधानिक प्राधिकार नियत है? पार्लियामेंट, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चेयरमैन SC/ST कमीशन। इसका जो राइट आंसर है गाइज हम सभी जानते हैं ये पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मिराज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, साइंस का क्वेश्चन है, रिपीटेड है कई पेपर्स में मैंने इस क्वेश्चन को देखा। रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन या रिफ्लेक्शन। जो मरीचिकाओं को व्याख्यातित किया जा सकता है इसका जो राइट आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये मिराज एक तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब सारी वेव्स होती है उससे एक तरह से जो है आपका ये फिनोमिना रिलेटेड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। अगला प्रश्न है कॉपर वायर कांट बी यूज्ड एज ए फ्यूज वायर बिकॉज इट इज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट कांट बी ड्रॉन इनटू अ वेरी थिन वायर, नन ऑफ द अबव। तो 158 का जो राइट आंसर है गाइज वो है आपके पास इट इज़ ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हम चाहते हैं कि फ्यूज़ जल्दी मेल्ट हो ताकि सर्किट हमारा क्या हो, सर्किट के जितने भी इक्विपमेंट्स है या अप्लाइंसेस है वो आपके क्या हो, उनको नुकसान ना हो या वो अपना जले नहीं या ख़राब ना हो, इसलिए पहले फ्यूज़ ही मेल्ट हो। इसलिए फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए ताकि वो जल्दी मेल्ट हो जाए। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो सर्किट के अप्लाइंसेस को ख़राब करने के बाद ही मेल्ट होगा, फिर उस फ्यूज़ का क्या फ़ायदा होगा। अगला प्रश्न द वायलेंट एक्सप्लोजन इन द स्टार्स इज कॉल्ड, यानी कि तारों में भीषण विस्फोट कहलाता है? रेड जाइंट, वाइट ड्वार्फ, डेनोवा, सुपरनोवा। इसका जो राइट आंसर होगा गाइज उसको क्या कहते हैं? सुपरनोवा। यानी कि तारों में भीषण विस्फोट अगर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। अगला प्रश्न है द कैसेट टेप इज कोटेड विद, कैसेट टेप लेपित होता है आयरन ऑक्साइड, आयरन क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर है आयरन ऑक्साइड। जो आपके पास कैसेट टेप होती है वो किसी से कोटेड होती है? आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रोडक्शन ऑफ गोबर गैस इन्वॉल्व्स, यानी कि गोबर गैस के उत्पादन में होता है फर्मेंटेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस। जो गोबर गैस होती है आपकी उसमें आपके पास क्या होता है? फर्मेंटेशन। किनबन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कार्डियोग्राफ इज यूज्ड फॉर ट्रेसिंग द, यानी कि कार्डियोग्राफ का उपयोग निम्न का पता लगाने में किया जाता है? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मूवमेंट ऑफ द हार्ट, ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि कार्डियोग्राफ का उपयोग वायुमंडल दाब का पता लगाने में क्या किया जाता है? उसका पता लगाने, वायुमंडल दाब का, प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता लगाने में किया जाता है। किसका? कार्डियोग्राफ। ऑप्शन बी। एक मिनट, सॉरी गाइज, थोड़ा देखिए कार्डियो इज रिलेटेड टू, ये थोड़ा आंसर की मैं गलत दिया इसका आंसर। कार्डियो इज रिलेटेड टू योर हार्ट। ओके गाइज, कार्डियो इज रिलेटेड टू योर हार्ट। तो इसका जो कार्डियोग्राफ का यूज़ किस चीज़ के लिए, ट्रेसिंग करने के लिए किया जाना चाहिए? मूवमेंट ऑफ हार्ट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
बैरोमीटर का यूज़ क्या किया जाता है? बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए, और मूवमेंट ऑफ हार्ट, ये इसको जो ट्रेस करना हो वो कार्डियोग्राफ से किया जाता है। ऑप्शन सी यानी कि 162 का राइट है, इसको आप करेक्ट करें। तो नेक्स्ट है, सी बीड्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, समुद्री अपतृण एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आपका ऑप्शन है आयरन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है आयोडीन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो समुद्री अवतरण एक महत्वपूर्ण स्रोत है आपका आयोडीन का, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्ट्रक्चरली द मोस्ट स्टेबल रीजन, यानी कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र संरचनात्मक दृष्टि से सबसे स्थायी क्षेत्र है? द इंडो गंजेटिक प्लेन, द डेक्कन प्लेट्यू, द हिमालय या द पंजाब प्लेन। ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी मैंने अदर्स एग्जाम्स में भी हमने प्रीवियस वीडियो हमने जितनी भी डिस्कस की है, काफ़ी क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो अवश्य देखिए। इसका जो राइट आंसर होगा द डेक्कन प्लेट्यू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गुरु शिखर इज द हाइएस्ट पीक ऑफ, सतपुड़ा रेंज, शिवालिक रेंज, अरावली रेंज, मालवा प्लेट्यू। इसका जो राइट आंसर होगा अरावली रेंज। क्या है गाइज? अरावली रेंज, यानी कि गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज। तो 165 का क्या होगा? सी। थोड़ा मैं आपको थोड़ा याद रखने का तरीका बताता हूँ। AGM आपने ऐसे याद रखना है। अन्नामुड़ी, ऐसे अन्नामुड़ी, दौड़मेटा, ये साउथ की सबसे हाईएस्ट, जैसे नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट चोटी दौड़मेटा है, अन्नामुड़ी सबसे हाईएस्ट केरला की है। तो AGM गुरु शिखर इस साइड को, अरावली रेंजेस जो राजस्थान साइड है, और ईस्टर्न इंडिया की तरफ हम बढ़े तो महेंद्रगिरी, उड़ीसा में सबसे बड़ी, ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी चोटी है। ठीक, इस तरह से महेंद्रगिरी, गुरु शिखर, अन्नामुड़ी और दौड़मेटा। अगला प्रश्न है, विच आर द फ्लोइंग सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल? ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल या लेटरेट सॉइल? इसका हम सभी जानते हैं, इसका जो राइट आंसर है जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा ये होती है। अगला प्रश्न है, द कमर्शियल क्रॉप ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज, यानी कि उत्तरी मैदान की वाणिज्यिक फसल है, टी, कॉटन, व्हीट या शुगर केन? इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है हमारे पास शुगर केन, यानी कि गन्ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, द डिजीज कॉज्ड बाय एस्बेस्टोस इज, यानी कि एस्बेस्टस के द्वारा जनित बीमारी है, एम्फीसीमा, लंग कैंसर, डायरिया या डाइसेंट्री? तो 168 का जो राइट आंसर है गाइस वो है हमारे पास ऑप्शन बी, यानी कि लंग कैंसर। एस्बेस्टस से क्या होता है आपके पास? लंग कैंसर होता है, फेफड़े का कैंसर। अगला प्रश्न है, अपना खेत अपना काम, ए न्यू स्कीम अंडर मनरेगा हैज़ बीन इनिशिएटेड इन विच स्टेट? तो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है। तो अपना खेत अपना काम ये योजना सबसे पहले किसने ये शुरू की थी गाइस? ये की थी आपकी राजस्थान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि नरेगा की स्थापना कब हुई, और नरेगा का नाम बदल के मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका नाम बदलकर कब मनरेगा रखा गया, ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। अगला प्रश्न है, प्रीवियस ईयर्स की ये अपना, इससे पहले हमने जितनी वीडियो अपलोड किया हमने उसमें ऑलरेडी ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो जिसने नहीं देखे तो अभी तक वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्कीम ऑफ मिड डे मील इज़ नॉट कनेक्टेड विद, यानी कि मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना संबंधित नहीं है। राइट टू फूड, चाइल्ड न्यूट्रिशन, सोशल इक्वालिटी, एजुकेशनल एडवांसमेंट? इसका जो राइट आंसर गाइज राइट टू फूड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो मिड डे मील की स्थापना कब हुई? 1995 में। तो गाइज ये था हमारे पास आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो जल्दी हम आपके बीच में नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जितने भी, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है HPSSC के, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ HPSSC के लिए नहीं, अदर्स सेंट्रल स्टेट्स अदर एग्जाम्स भी जितने भी आपके हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे एक आपको एक लेवल का पता चलता है और तरह तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, किसी एक पर्टिकुलर बुक में कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। डिफरेंट जगह से उठाए होते हैं, कोई इंटरनेट सोर्स से, कोई बुक से, कोई कहाँ से। तो इसलिए ये पीछे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ के ही जो है कुछ मार्क्स को, जैसे 5 से 10 मार्क्स का ग्रेस
अपने एग्जाम में लाया जा सकता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ही पढ़ के। तो इसलिए इन वीडियोज़ को आप अवश्य देखें। थैंक यू वेरी मच।